हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मानव नेत्र और प्रिज्म से क्वेश्चन देखेंगे और ये प्रकाश चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसमें किस दृष्टि का बात कर रहा है, निकट दृष्टि दोष। देखिए, एक होता है निकट दृष्टि दोष। देखिए, आपको हम समझा दे रहे हैं आपको ट्रिक से कैसे इसको याद करना है, ठीक है। एक देखिए यहाँ पे क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, और क्या होता है, एक दूरदृष्टि दोष होता है। क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होता है। और दो प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, एक क्या किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा किसका किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, अवतल लेंस का। अच्छा देखिए, निकट में कितने वर्ड हैं, 3 हैं। और ठीक है, निकट में कितने वर्ड है, 3 हैं। और दूर में कितने हैं, 2 हैं। उत्तल में कितने हैं, 3 हैं। अवतल में कितने हैं, 4 है। तो देखिए, बड़ा वाले वर्ड के साथ हमेशा बड़ा वाला लेंस प्रयोग होता है, छोटे के साथ छोटा, यानी दूर दृष्टि के साथ हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और निकट दृष्टि के दोष के साथ अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना, बड़ा वर्ड के साथ बड़ा वाला लेंस, छोटा वर्ड के साथ छोटा वाला लेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इसमें पूछा था कि निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष का निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग करेंगे। अभी बताएं, निकट के लिए क्या होगा, अवतल होगा। अवतल को ही क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल को अपसारी लेंस बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष। अच्छा देखिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में मायोपिया बोला जाता है। कभी कभी ये सीधे सीधे पूछ लेता है कि किसको मायोपिया बोला जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। तो निकट के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है। देखिए, कह रहा है दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। दूर की नहीं दिखाई देती है यानी क्या, इसका मतलब क्या निकलता है, उसको नज़दीक की दिखाई देती है। तो नज़दीक की दिखाई देती है तो उसमें क्या होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। ध्यान दीजिएगा, कैसा होगा उसमें, निकट दृष्टि दोष होगा। कैसा होगा उसमें, निकट दृष्टि दोष होगा। देखिए, निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। इसी का उल्टा क्या होता है, दूर दृष्टि में। ठीक है, तो निकट दृष्टि ये क्या हो जाएगा, इसमें निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। और निकट के लिए भी बताएं, निकट के लिए अब देखिए कौन सा दृष्टि दोष होगा, पहली बार निकट दृष्टि दोष होगा, दूर वाला कट जाएगा। निकट के लिए बताए हैं, अभी क्या होता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उससे क्या कहा जाता है। कह रहा है कि एक दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, दूर का नहीं देख सकता है लेकिन निकट का तो देख सकता है। और निकट का देख सकता है तो उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मायोपिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मायोपिया बोला जाता है। और दूर दृष्टि दोष को इंग्लिश में हाइपर मेट्रोपिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइपर मेट्रोपिया बोला जाता है किसको, दूरदृष्टि को। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया से मतलब क्या हो जाएगा, कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। कैसा हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। और दूर के लिए भी बताएं हैं किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, उत्तल का किया जाता है। और निकट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल का। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। अब देखिए, इसका बस इंग्लिश में पूछा है कि क्या नाम होगा। तो निकट दृष्टि दोष को क्या बोला जाता है, मायोपिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, निकट दृष्टि को मायोपिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मायोपिया। और दूर दृष्टि दोष को क्या बोला जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो निकट का पूछ लिया है तो भविष्य में हाइपरमेट्रोपिया भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष
को क्या कहा जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? अब देखिए इसका बस इंग्लिश पूछा है कि निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मायोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मायोपिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों ये प्रकाश चैप्टर से लास्ट वीडियो है, ठीक है। इसके पहले हमने 5 से 6 वीडियो अपलोड कर दिया है, यदि प्ले लिस्ट से वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसके पहले हमने विद्युत चैप्टर को भी पूरा कंप्लीट कर दिया है, वो भी वीडियो देख सकते हैं। दूरदृष्टि दोष को इनमें से किसकी उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो दूरदृष्टि के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल किसके लिए किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, दो फोकस दूरियां वाले लेंस का उपयोग, दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। अच्छा देखिए, दो फोकस मतलब बाईफोकल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? बाईफोकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाईफोकल बोला जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिसको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष हो, दोनों प्रकार का दोष हो, उसको दो फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी उसमें मायोपिया भी हो, हाइपरमेट्रोपिया भी हो, ठीक है। यानी निकट दृष्टि दोष भी हो और दूरदृष्टि भी दोष हो, तो उसमें दो फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मानव आँख में मौजूद अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। तो सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है कौन? पीला वाला, ठीक है। मानव आँख में मौजूद पीला अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। तो कौन सा हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख का कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसका असमंजन क्षमता कहा जाता है। समंजन क्षमता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समंजन क्षमता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसका समंजन क्षमता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश आँख में प्रवेश करता है। तो प्रकाश आँख में प्रवेश करता कहाँ से करता है? कार्निया से करता है। कहाँ से प्रवेश करता है? कार्निया से करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है। जो प्रकाश आँख में कहाँ से प्रवेश करता है? तो उसके कॉर्निया से करता है। कहाँ से करता है? कॉर्निया से करता है। अगला क्वेश्चन है, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल की इस वजह से ले रहे हैं। तो किस वजह से ले? देखिए यहाँ से आपका प्रकाशिक यंत्र शुरू हो जाएगा, यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शुरू हो जाएगा। तो देखिए रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल इस वजह से ले रहे हैं। किस वजह से ले रहे हैं? उसकी ऊर्जा दक्षता की वजह से। किसकी वजह से? ऊर्जा दक्षता की वजह से हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? तो किसमें सिर्फ उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? माइक्रोस्कोप में, ठीक है। माइक्रोस्कोप में क्या होता है? केवल उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसमें? माइक्रोस्कोप में। अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला क्वेश्चन है कि पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, साधारण शीशा का प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप में किसका प्रयोग किया जाता है? साधारण शीशे का प्रयोग किया जाता है। अच्छा बताइए, पेरिस्कोप का काम क्या होता है? देखिए ये क्या होता है? एक प्रकाशिक यंत्र होता है। अब इसके द्वारा प्रेक्षक छिपकर रहकर, ठीक है, छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है, ठीक है। इसमें साधारण शीशे का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता? आपको बताना इसमें किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता। तो स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर गले में लटकाए रहते हैं उसी को बोलते हैं स्टेथोस्कोप, उसमें ऑप्टिकल लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता। बाकी टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, माइक्रोस्कोप में ऑप्टिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये अगला क्वेश्चन है, यहाँ से आपका प्रिज्म शुरू हो जाएगा। देखिए इसमें है, त्रिकोणीय प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के बड़े विक्षेपण के दौरान श्वेत प्रकाश रंगों की पट्टियों में विभाजित होता है। कितने विभाजित होता? 7 रंग की पट्टियों में विभाजित होता है। अब देखिए प्रिज्म से कितने क्वेश्चन बनते हैं वहीं आपको हम समझा दे रहे हैं, बस इतना ही जितना बता रहे हैं आपको ध्यान रखना है। श्वेत प्रकाश आता है तो यहाँ से 7 कलर में विभाजित होता है। कितने कलर में? 7 कलर में। कितने होता है? 7 कलर में, ठीक है। 5, 6, 7। अब एक ही जगह से आता है, थोड़ा
अच्छा बन नहीं रहा, बस आपको फैक्ट समझना है। 7 रंग में विभाजित हो जाता है। क्यों विभाजित हो जाता है? क्योंकि जो प्रकाश, इसमें 7 कलर है, सबकी जो चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। और सबसे ऊपर क्या होता है, लाल होता है। तो रॉय जी, अब इसके नीचे ही आता है बी आई क्या होता है, बी होता है। अब सबसे ऊपर लाल होता है, नीचे क्या होता है, बैगनी होता है। जो ऊपर कलर की देखिए, जो लाल होता है, ठीक है, इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। नीचे जाने पे धीरे धीरे तरंग दैर्घ्य की क्या होती है, कमी होती है। अब जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका अपवर्तनांक, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया था, उसका जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है, उसका अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। तो नीचे जाने पर तरंग दैर्घ्य में वृद्धि होती है। अब जब अपवर्तनांक, तरंग दैर्घ्य धीरे धीरे कम होगा तो अपवर्तनांक में क्या होगा, धीरे धीरे वृद्धि हो जाएगी। यानी सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होगा, नीचे वाले का, यानी बैगनी का होगा। अब देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए दिया है कि एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण के बीच का कोण होता है। तो किसके बीच का विचलन कोण होता है? देखिए, जो आपतित किरण होता है और निर्गत किरण होता है, यानी जो किरण आ रही है और जो किरण निकल रही है, उनके बीच का ही कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। यानी जो किरण आ रही है उसको आपतित किरण बोलते हैं, जो निकलती है उसको निर्गत किरण बोलते हैं। तो इनके बीच ही जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन पूछा है, बस लैंग्वेज घुमा दिया है। एक प्रकाश किरण एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होती है। आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है, अभी बताएं क्या कहलाता है, विचलन कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक बहुत कम करते, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होने क्या कहलाता है। तो सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होने क्या कहलाता है, ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बस थोड़ा सा पढ़ने में आपको लगेगा। कह रहा है यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि जो म्यू आर है, म्यू बी है, म्यू आई है, क्रम से लाल, बैगनी और पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक हैं, उनके बीच कौन सा संबंध सही है। अच्छा देखिए, म्यू आर मतलब लाल हो जाएगा। अब लाल जो है, ठीक है, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है, तो अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे कम होगा। अब बैगनी का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है, तो अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। तो अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसका होगा, बैगनी का। ठीक है, किसका होगा, बैगनी का, यानी वॉयलेट का। ठीक है, यानी तो पहले कौन सा आएगा, वॉयलेट आएगा, और सबसे पीछे कौन होगा, लास्ट में कौन होगा भाई, सबसे कम किसका होता है, लाल का होता है, यानी रेड का होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका बनेगा, बी वाला बनेगा। ठीक है, यानी अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसका होगा, बैगनी का होगा, उसके बाद पीले का होगा, सबसे कम किसका होगा, लाल का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है। कह रहा श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते हैं और 7 घटकों में विभाजित हो जाते हैं, कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है सब। प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग के प्रकाश किरण का विचलन अधिकतम होता है। तो विचलन अधिकतम किसका होगा, जो सबसे नीचे होगा। तो देखिए भाई, इसमें जब ये होता है तो सबसे नीचे जो होता है उसी का तो विचलन सबसे अधिक होता है। तो सबसे नीचे इसमें देखेंगे कौन आएगा, बैगनी आएगा। तो बैगनी का विचलन क्या होगा, सबसे अधिक हो जाएगा। अगर पूछा होता कि किसका विचलन सबसे कम होता है, तो लाल का सबसे कम होता है, लेकिन यहाँ अधिकतम पूछा तो कौन सा होगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन कि एक श्वेत प्रकाश की पुंज एक किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों की एक पट्टिका निर्मित करती है। इनमें कौन सा कथन सही है, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो
पहला देखिए कह रहा है लाल रंग घटक का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। सही बात, ए वाला सही है। अभी बताए हैं जो सबसे ऊपर होता है वो क्या होता है, लाल होता है। इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो क्या यही तो क्वेश्चन में कह रहा है कि लाल रंग घटक का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बैगनी रंग का विचलन न्यूनतम होता नहीं, जो सबसे नीचे होता है उसका विचलन सबसे अधिक होता है, इसमें कह रहा है न्यूनतम होता है, न्यूनतम नहीं अधिकतम होता है, यानी ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। कांच में श्वेत प्रकाश के सभी घटकों की चाल समान होती है। चाल समान नहीं होती, चाल अलग अलग होती, तभी 7 रंगों में विभाजित होते हैं। तो चाल समान दे दिया, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा कथन सही होगा, केवल ए वाला। कौन सा सही होगा, ये केवल ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश, ठीक है, श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश क्या होता है, बड़ विक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाता है, बड़ विक्षेपित हो जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। तो विचलन कोण सबसे कम अभी बताए हैं, सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है, बैगनी का। अधिकतम किसका होता है, बैगनी का। सबसे कम किसका होगा, लाल का होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूरज की रोशन को, ठीक है, सूरज की रोशन को उसके संगठक रंगों में से कौन सा विभाजित कर सकता है। तो सूरज की रोशन को यानी रोशनी को कौन विभाजित कर सकता है, सिर्फ प्रिज्म करता है। कौन करता है, प्रिज्म करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये पूछा है प्रिज्म क्या करता है। तो ये क्या करता है, जब प्रकाश की किरणें आती है तो इसके अलग अलग रंगों में विभाजित कर देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर करता है, यानी प्रकाश की किरणों को बिखरा करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के कौन से 2 रंग इसके दोनों सिरों को निर्माण करते हैं। वही क्वेश्चन पूछा है, वर्णक्रम इसे बोला जाता है। तो ऊपर जान ही रहे हैं क्या होता है, रेड होता है, नीचे बैगनी होता है, यानी ऊपर लाल होगा और नीचे क्या होगा, बैगनी होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं। तो दोनों सिर कौन होंगे, तो बैगनी और लाल होगा, बैगनी और लाल। देखिए बैगनी और लाल किसी में दिया, नहीं दिया है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है। तो प्रकाश के प्रतिबिंबन और अपवर्तन से, ठीक है, प्रकाश के प्रतिबिंबन और अपवर्तन से क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है। तो सबसे कम विचलित, देखिए सबसे कम पूछा है तो सबसे कम किसका विचलन होता है, लाल का होता है। सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल का होता है। सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल का होता है। यहीं पूछा होता है सबसे अधिक किसका विचलन होता है, तो क्या हो जाता है, बैगनी हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य उच्चतम होता है। तो सबसे ऊपर जो होता है उसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तो किसका होता है, लाल का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों हो जाता है। क्यों हो जाता है, अभी बताएं, क्योंकि उसका चाल 7 कलर का क्या होता है, अलग अलग होता है, इसीलिए उसका परिक्षेपण हो जाता है। श्वेत प्रकाश के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं, इसीलिए उसका परिक्षेपण हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित होता है। विपथित मतलब सबसे कम विचलित होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे अधिक विचलन किसका होता है, बैगनी का होता है, और सबसे कम किसका होता है, लाल का होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो कौन थे, आइजैक न्यूटन नाम था इनका। क्या नाम था, आइजैक न्यूटन नाम था। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि मानव नेत्र पर, ठीक है, प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, वास्तविक बनता है कि आभासी बनता है, बड़ा छोटा कैसे बनता है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और मानव नेत्र का, देखिए दोनों क्वेश्चन पूछा गया, इसमें नहीं दिया है
फिर भी अब देखिए मानव नेत्र पे किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, दूसरा मानव नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। दो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।